जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे किचन में यानी ससीस तड़का किचन आज में। मैं जो सब्जी और रोटी बनाने वाली हूँ, शादी पार्टी में आप सबने खाया होगा और बहुत ही प्रेम से खाया होगा। ये सब्जी घर पर बनाएंगे आज हम। यानी आज मैं लेके आई हूँ कॉर्न और पालक की बहुत ही मज़ेदार शादी पार्टी वाली सब्जी की रेसिपी और साथ में मैं बनाऊंगी रुमाली रोटी। तो चलिए फिर इस कॉम्बो को हम आज बनाएंगे बहुत ही बढ़िया और जिन्हें भी आसान लगता है कि तरीके से। कठिन है रुमाली रोटी बनाना, तो ये मैं बिल्कुल आसान तरीके से और तवे पर बना करके दिखाऊंगी। तो चलिए आइए फिर बनाना आज शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करना है कि हमें पालक को एक उबाल आने तक पानी में बॉयल करना है। तो 2 बंडल पालक मैंने यहाँ पर लिया है और आप सबको लग रहा होगा कि ये तो भर गया है, कैसे उबलेगा? ये अभी 1 मिनट में ही नीचे चला जाएगा। अब हाई फ्लेम पर एक उबाल आने तक मैंने इस पालक को बॉयल कर लिया है और सारा पालक गल करके देखिए बस इतना सा रह गया है। तो एक उबाल आने तक पालक को हमें उबालना होता है पानी में, उसके बाद इसको बाहर निकाल करके अच्छे से ठंडा करेंगे। और इसी पानी में हम बॉयल कर लेते हैं कॉर्न को। तो मकई के दाने को भी उबलने देते हैं और इधर प्लेट में निकाल करके इसको ठंडा कर लेते हैं। उसके बाद ही इसका पेस्ट बनाना है। अब यहाँ पर मकई में उबाल आ गया है, यानी ये बॉयल हो चुके हैं, तो गैस का फ्लेम बंद कर देना है। इससे भी हम बाहर निकाल लेंगे प्लेट में। सब्जी की ग्रेवी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर अदरक, लहसुन, प्याज, टमाटर, हरी मिर्च और काजू के दाने लिए हैं। 5-6 कली लहसुन हम खड़े ही लेना है और 2 प्याज को मोटे शेप में काटना है। बाकी का पेस्ट बनाना है। काजू और टमाटर, अदरक, इन सब का हमें पेस्ट बनाना है। अब हम डो लगा करके तैयार कर लेंगे। तो हाफ कप मैदा लिया है और इसको गूँथने के लिए मैंने दूध का इस्तेमाल किया है। आप पानी से भी इसका डो लगा करके तैयार कर सकते हैं, पर अगर आप दूध से इसका डो लगा करके तैयार करेंगे तो बहुत ही सॉफ्ट और मुलायम बनेगा। इतना दूध बच गया है और ये दूध हल्का गुनगुना था। हल्के गुनगुने दूध से ही डो लगा करके तैयार करना होता है। तो अब इससे अच्छे से नीड करेंगे। अभी ये हाथों में चिपक रहा है, जैसे ही इसको थोड़ा सा हम मलेंगे, गूँथेंगे, चिकना हो जाएगा। अगर ये चिपकता है तो थोड़ा सा ऑयल हाथों में लगा लीजिए और अच्छे से इस तरीके से चिकना कर लीजिए। तो इस तरीके का स्ट्रेचेबल होना चाहिए हमारा डो। तो इसे अब चिकना करके रख देते हैं। जब तक कि सब्जी हमारी बन करके तैयार नहीं होती उतनी देर के लिए हम इसको रख देते हैं। और यहाँ पर मेरा मूड ख़राब हो गया, क्योंकि मिक्सर ग्राइंडर जैसे ही मैंने प्याज, लहसुन, अदरक को पीसने स्टार्ट किया, वो ख़राब हो गया। तो इस तरीके से दरदरा ही पीस पाया प्याज, लहसुन, तब से वो ख़राब हो गया। तो मेरा पालक भी रह गया और टमाटर ये सभी मेरे पीसने के रह गए। तो मेरे पास ऑप्शन था चॉपर का, तो चॉपर में टमाटर और पालक इन सभी चीज़ों को मैंने चॉप कर लिया। खलबट्टे में मैंने काजू का पेस्ट बना लिया। अपनी बातें बताने के चक्कर में मैं यहाँ पर भूल गई कि मैंने गैस पर कढ़ाई रख दिया, उसमें तेल डाला था। तेल जैसे ही गर्म हो गया है तो उसमें 1 चम्मच मैंने जीरे का तड़का दे दिया है। तड़का जैसे हो गया है उसके बाद मैंने जो अदरक, लहसुन इन सब का पेस्ट बनाया था उसे डाल करके भून लिया है। जब अच्छे से 5 मिनट भून लिया है, तब इसमें टमाटर वाला जो चॉप करके रखा था वो पेस्ट डाल दिया है और कुछ मसाले अब डाले हैं इसमें टमाटर के डालने के बाद। सबसे पहले इसमें मैंने नमक डाला है टेस्ट के अकॉर्डिंग। 1 से डेढ़ चम्मच मैंने डाला है धनिया पाउडर, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और आधा चम्मच डाला है गरम मसाला। अब सभी मसालों को डाल करके अच्छे से मिला करके इसको भूनने देंगे लो फ्लेम पर। मसालों को खूब अच्छे से जितना ही भूनेंगे उतना ही सब्जी में स्वाद आता है। तो 5 मिनट हो गया है, यहाँ पर मसाले देखिए कुछ इस तरीके से भून गए हैं। अब इसमें काजू वाला पेस्ट भी डाल देते हैं और यहाँ पर मैंने लिया है 1/4 कप के जितना फ्रेश घर की ताज़ी दही अच्छे से फेंट कर के लिया है। इसे डाल करके लगातार चलाते हुए मसालों में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ी देर भून लेने के बाद इसमें 1 चम्मच कसूरी मेथी हाथों से मसल करके मैंने डाल दिया है और डाल करके अच्छे से मिला करके कवर करके अभी तकरीबन 5 मिनट के लिए मसालों को खूब अच्छे से और भूनना है, जब तक कि इसमें से ऑयल सेपरेट नहीं होने लगता है। और इधर देखिए जब तक मसाले भून रहे हैं तब तक यहाँ पर पैन ले लिया है और उसमें थोड़ा सा मैंने घी लगा लिया है। घी या बटर कुछ भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़्यादा इसमें घी या बटर डालने की ज़रूरत नहीं है, बस ये चिपके नहीं, बस भून जाए, हल्का सा सोंधापन आ जाए, बस इतना ही हमें भूनना है इन सभी चीज़ों को।
तो जैसे कि मैंने पहले ही कहा था ना कि 2 प्याज़ को आप इस तरीके से मोटा ही काटना है। तो अलग-अलग सारे पीस को मैंने कर लिए थे और साथ में जो अलग से मैंने काजू कुछ लिए थे, उसे भी भूना है और हरी मिर्च को बीच से काट कर के लिया है और 5-6 कली लहसुन को। तो इसे सौते होने देते हैं थोड़ा-सा और दूसरे साइड मैं मसालों को भी चलाते जा रही हूँ, चेक करते जा रही हूँ कि वो नीचे तो लग नहीं रहे हैं। तो मसालों को भी चेक करते जाइएगा और जैसे ही थोड़ा-सा सौते हो गए हैं प्याज, हरी मिर्च ये सब, तो कॉर्न को भी डाल दिया है और कॉर्न को भी चलाते हुए इसको अच्छे से इसमें सौते कर लेना है। तो बस इतना ही सौते करना है कि इसका कच्चापन निकल जाए और अच्छी सी सोंधी सी खुशबू आ जाए इसमें। तो देखिए ये भुन गई है। तो अब मसालों के साथ इसे डाल कर के तकरीबन हमें 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे से भूनना है। आप सभी को लग रहा होगा कि जब मसालों के साथ इसे भूनना ही है तो अलग से आपने क्यों भुना? पर आप मैं कहूँगी कि अलग से ही भून करके इसमें डालिएगा, बहुत अच्छा टेस्ट आता है और ये सब्ज़ी को बहुत ही अच्छा और स्वादिष्ट बनाता है इस तरीके से भून कर के लेने से। तो जैसे ही ये 2-3 मिनट मैंने भून लिया है, उसके बाद मैंने पालक का जो चॉपर में चॉप करके पेस्ट बनाया था, उसे डाल दिया है और मसालों के साथ अच्छे से मिक्स कर लिया है। जिसमें मैंने प्याज़ और कॉर्न को भून कर के लिया था सौते करके, उसी में थोड़ा-सा मैंने आधा छोटा कप के जितना पानी गरम कर लिया था। तो गरम पानी डाल कर के बस 5 मिनट के लिए कवर करके इसको पका लिया है मैंने अच्छे से और ये लीजिए शादी पार्टी में मिलने वाला पालक कॉर्न की सब्जी बन कर के तैयार हो गई है। सब्जी तो मेरी बन कर के तैयार हो गई है तो इसे साइड में रखते हैं। चलिए हम इसके साथ खाने के लिए फटाफट से रुमाली रोटी बना लेते हैं। एक लोई तोड़ लेना है, अच्छे से चिकना करेंगे और बड़ी सी रोटी इससे हमें बना कर के तैयार करना है। तो बिल्कुल पतला हम रोटी बना कर के तैयार करेंगे। तो बड़ी सी रोटी बनाना है, उसी हिसाब से हमें लोई तोड़ना है। अच्छे से चिकना करेंगे और सूखा मैदा लगाते हुए एकदम पतला तैयार कर लेंगे। जब इस तरीके से आपका पतला रोटी बन कर के बड़ी सी तैयार हो जाए, तो क्या करिए हाथों पर इस तरीके से उठा कर के इस तरीके से देखिए, वीडियो में आप सबको दिख रहा है, उसी तरीके से इसको हमें करना है। तो आप सब देखिए, पंजे मेरे बिल्कुल साफ दिख रहे हैं। तो इतना पतला ही हमें ये रुमाली बेलना होता है और जब बेल लें आप एक बड़ी सी रोटी, उसके बाद हाथों पर घुमा करके इससे स्ट्रेच कर लें। इससे क्या होगा कि ये रोटी आपकी सिकुड़ेगी नहीं, यानी सिंक नहीं होती है। तो देखिए तवा गरम हो गया है, तवे पर हम आराम से डाल देंगे और डाल करके सूती कपड़ा लेंगे, ऊपर से दबाते रहेंगे ताकि ये चारों तरफ से अच्छे से सिक करके तैयार हो जाए। तवे पर अगर बीचों बीच आँच लग रहा है तो तवे को घुमाते रहिए और घुमा कर के अच्छे से रोटी को सेक लीजिए। तो इस तरीके से दबाते हुए दोनों साइड से अच्छे से रोटी को सेक लीजिए। कच्ची बिल्कुल भी नहीं रहेगी, बहुत ही मुलायम और सॉफ्ट बनेगी। होटलों में इसे कढ़ाई के ऊपर यानी कढ़ाई पलटी करके या हांडी पर बनाया जाता है, तो हमारे पास तो वो व्यवस्था होती नहीं है। तो हमारे पास ये बड़ी सी तवा तो ज़रूर होती है, तो इस पे आप आराम से रुमाली रोटी बना सकते हैं। और जैसे ही आपकी रोटी सिक जाए, वैसे ही तुरंत बटर या घी लगा लीजिए एक साइड और इसे आप कैसरोल में रखते जाइए। और आप सबको तुरंत मैं मोड़ करके भी दिखा दे रही हूँ, कितना सॉफ्ट और मुलायम बना है। तो बस हल्के गुनगुने दूध से इसका डो लगा कर के तैयार करेंगे, तो आपका भी इस तरीके से सॉफ्ट और मुलायम रोटी यानी रुमाली रोटी बन कर के तैयार होगी। तो चलिए रोटी बन कर के तैयार हो गई है। अब हम लगा लेते हैं अपनी थाली। तो थाली मैंने लगा लिया है, साथ में है पालक कॉर्न की सब्जी और पापड़ और रुमाली रोटी। तो दोस्तों थाली लग कर के मेरी तैयार हो गई है। खाने के लिए है कॉर्न और पालक की बहुत ही बढ़िया स्वादिष्ट शादी पार्टी वाली सब्जी और साथ में है खाने के लिए रुमाली रोटी। कुछ देर बाद भी आप सभी को मैं मोड़ करके दिखा दे रही हूँ कितना सॉफ्ट और मुलायम है। तो आप भी इस थाली को ज़रूर बनाइएगा। फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव।